Good morning, students. Myself, Dr. Deepti Lohani, lecturer, Government PG College, Kapkot. So, let's start today's topic, which is धुलाई के सिद्धांत एवं विधियाँ. ये BA होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर का एक चैप्टर है. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. धुलाई का मुख्य उद्देश्य होता है कि वस्त्र लंबे समय तक ताज़ा, आकर्षक, नए लगें और उसका उपयोग बहुत लंबे समय तक होता रहे. जितना साफ कपड़ा होगा उतना ही सुंदर दिखता है. साफ वस्त्र धारण करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है तथा चुस्ती फुर्ती बनी रहती है. ठीक प्रकार से धुले एवं प्रेस किए हुए वस्त्रों के प्रयोग से मन खुश रहता है और समाज में व्यक्ति प्रतिष्ठा सम्मान पाता है. अतः हर दृष्टि से वस्त्रों की उचित धुलाई आवश्यक है. गंदे कपड़ों से सड़ान आने लगती हैं, उस पर जीवाणु एवं अन्य कीड़े क्रिया करते हैं तथा वस्त्र को पूरी तरह से खराब कर देते हैं, जिससे कि उनके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं. फलस्वरूप उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, घट जाती है तथा वस्त्र पर खर्चा हुआ संपूर्ण धन बेकार हो जाता है. इसलिए आवश्यक है कि गंदे वस्त्रों को समय समय पर उनको साफ किया जाता हो. स्वच्छ वस्त्र ही दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं, उससे हमें जीवंतता हमारे जीवन में बनी रहती है. आधुनिक युग में श्रम बचत के साधनों की सुलभता पहले से अधिक उपलब्ध होने के कारण गृहिणियों को घर में ही वस्त्र धोने चाहिए. पहले भारी वस्त्र धोबी के द्वारा धुलवाए जाते थे, परंतु अब वॉशिंग मशीन के द्वारा घर पर ही ये काम हो जाता है. वस्त्र प्रक्षालन यानी धोने की विधियाँ. वस्त्र प्रक्षालन अर्थात वस्त्र धोने की विधियाँ वस्त्र में निहित गंदगी पर आधारित होती हैं. मतलब कि जिस तरह की गंदगी होगी उसी तरह से उसका वस्त्र धोने की प्रोसेस भी होता है. कुछ वस्त्र जो कम उपयोग में आते हैं, मोटे, भारी अथवा कीमती होते हैं, उन्हें केवल विशेष अवसरों पर ही बाहर निकाला जाता है. वो कम गंदे होते हैं, जिसके कारण उनके दैनिक उपयोग में कम सावधानी रखते हुए पहने जाते हैं अथवा उपयोग में लाए जाते हैं. वस्त्रों की गंदगी को दो श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं. पहली है अलग्न गंदगी. ऐसी गंदगी जो वस्त्र में धूल कण, सूक्ष्म रेशे, शुष्क गंदगी वस्त्र में चिपक जाती है, जिसे ब्रश से झाड़कर या जोर से झटकने पर भी साफ किया जा सकता है. केवल पानी में डुबो देने पर ही अलग्न गंदगी तैरने लगती है ऊपर. इस तरह पानी बदल कर 2-3 बार साफ पानी से धो देने मात्र से ही ये गंदगी साफ हो जाती है, अर्थात धूल कण इसके साफ हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट है सेकंड, संलग्न गंदगी. यह गंदगी जो पूरी तरह से वस्त्र में चिपकी होती है संलग्न गंदगी कहलाती है. ये गंदगी पसीने, धूल एवं चिकनाई की परत की वजह से होती है, जिसके फलस्वरूप वस्त्र के रेशों में पूरी तरह से गंदगी अंदर तक समा जाती है. यह वस्त्र को ब्रश से झाड़ने अथवा झटकने से अलग नहीं होती है. ऐसी ही गंदगी को साफ करने के लिए 2 तरह की विधियां हैं. पहली शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग, और सेकंड है आर्द्र धुलाई अथवा जल तथा अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के द्वारा, साबुन या डिटर्जेंट के द्वारा वस्त्र को साफ करना. अब इसकी धुलाई की विधियां और सिद्धांत होते हैं कुछ, जिनके बारे में आपको बताया जाएगा. वस्त्र की धुलाई का सबसे पहले उद्देश्य ये होता है, मुख्य उद्देश्य, कि उसकी गंदगी को मुक्त करना और उसे पहले की तरह साफ, उज्जवल और सुंदर रूप प्रदान करना. इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान बहुत सावधानी चाहिए होती है. विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है. इनकी के आधार पर धुलाई की विधियों को 4 प्रकार में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है. पहला है हाथों के दबाव द्वारा, सेकंड है घर्षण द्वारा यानी कि फ्रिक्शन, थर्ड चूषण द्वारा बायसक्शन, एंड फोर्थ है कपड़े धोने की मशीन द्वारा और अर्थात वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन भी 2 तरह की होती हैं, सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन. हाथों के दबाव द्वारा ये सबसे
आसान विधि है। रेशमी, ऊनी, मलमल के जितने भी कोमल रेशों वाले वस्त्र होते हैं या जिन वस्त्रों को धागे या क्रोशिया से बुना जाता है, यही इस विधि से धोए जाते हैं। इसमें पानी में वस्त्र को भिगोया जाता है और उस पर थोड़ा सा साबुन रगड़कर झाग उत्पन्न करके फिर उसको वस्त्र को पानी में डुबोते हैं। उसके बाद दोनों हाथों के हल्के दबाव से झाग में उलट पलट करते हैं। इस विधि को गूंथना एवं निचोड़ना कहते हैं। क्योंकि गंदे वस्त्र को आटा गूंथने की क्रिया के समान झाग के गोल में दबाया जाता है, फिर निचोड़कर मैल निकाल देते हैं। फिर दोबारा से झाग में हल्के हाथों से दबाते हैं। हाथों के हल्के दबाव द्वारा वस्त्र धोने की इस विधि में वस्त्र को जोर से रगड़ना नहीं चाहिए, पानी के बाहर लटकाना भी नहीं चाहिए। लटकाने से पानी के भार से वस्त्रों का आकार बिगड़ जाता है। जहाँ पर ज़्यादा अधिक गंदगी हो वहाँ से अलग से झाग लगाकर मसल कर मैल साफ करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में पानी का तापमान एक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर कभी पानी गर्म डाल रहे हैं, कभी ठंडा डाल रहे हैं, मतलब एक जैसा पानी होना चाहिए। अगर ठंडा है तो पूरी प्रक्रिया में ठंडा ही पानी यूज़ करें, और अगर गर्म पानी है या गुनगुना पानी यूज़ कर रहे हैं तो पूरे प्रोसेस में सिर्फ गुनगुना पानी ही यूज़ करना चाहिए। अब मैल हटाने के बाद वस्त्र को बार बार स्वच्छ जल बदलकर तब तक धोया जाता है जब तक साबुन का अंश ना निकल जाए। उसके बाद वस्त्र को निचोड़कर फैलाकर सुखा देते हैं। इस विधि में किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। अब सेकंड है घर्षण द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये घर्षण इस पे इमेज बनी है। ऐसे वस्त्र जिनके रेशे मोटे मजबूत होते हैं घर्षण द्वारा रगड़कर धोए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है मैल छुड़ाने के लिए। इसके ताने और बाने बहुत मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। इसकी वजह से घर्षण का तंतुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वो स्वच्छ हो जाते हैं। ये निम्न विधियों से होता है: हाथ से घर्षण, ब्रश द्वारा घर्षण, खुरदुरी सतह पर घर्षण, स्क्रबिंग बोर्ड पर घर्षण और मिश्रित घर्षण। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ब्रश से घर्षण और हाथ से, ये जिस तरह से इसके पहले की इमेज में है, हाथ से घर्षण धोके। दूसरी इमेज में है स्क्रबिंग बोर्ड पर या चूषण के द्वारा जो घर्षण होता है। तो हाथ से घर्षण, जो हाथ से हम रगड़कर वस्त्रों को साफ करते हैं उसी को हाथ से घर्षण कहा जाता है। इसमें गुनगुने जल, गंदगी के हिसाब से गुनगुना जल तथा डिटर्जेंट या साबुन के प्रयोग से झाग बनाकर थोड़े समय के लिए वस्त्र भिगोकर रख देते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोनों हाथों से पकड़कर एक भाग पर वस्त्र रखकर दूसरा तेजी से रगड़ा जाता है। इस तरह से हल्के छोटे वस्त्रों को इस प्रकार हाथ से रगड़कर धोया जा सकता है, जैसे टोपी, रुमाल, मोजे, बनियान, अंडरवियर, ब्लाउज इत्यादि। सेकंड है ब्रश द्वारा घर्षण। अब ये थर्ड इमेज, सेकंड इमेज जो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ब्रश से गंदगी साफ करना। फिर थर्ड है खुरदुरी सतह पर घर्षण। मैले वस्त्रों को साबुन के झाग में भिगोकर खुरदरी सतह पर रगड़ने से भी वे साफ हो जाते हैं। इस क्रिया में बाएं हाथ से वस्त्र का एक छोर सतह पर दबाकर रखते हैं तथा दाहिने हाथ से वस्त्र का दूसरा छोर मजबूती से पकड़कर रगड़ते हैं। इस तरह से यह क्रिया खुरदुरे फर्श अथवा खुरदुरे पत्थर या कोई लकड़ी का तख्ता भी ले सकते हैं जिसकी सतह चिकनी ना हो। इसको भी कपड़े पर रखकर साफ किया जा सकता है। धोबी लोग इसी प्रकार पत्थर पर कपड़ों को रगड़कर धोते हैं, इसलिए धोबी घाट पर स्थान स्थान पर पत्थरों की सिलें दिखाई देती हैं। अब फिर है स्क्रबिंग बोर्ड पर घर्षण। वस्त्रों को रगड़कर धोने के लिए विशेष प्रकार का बोर्ड होता है। ये लकड़ी अथवा एल्युमिनियम धातु का बना हुआ होता है, आयताकार होता है, जिसके दो लंबे डंडे होते हैं। बोर्ड लहरियादार बनाया जाता है। इसमें समानांतर खांचे बने होते हैं। किसी टेबल पर एक बेसिन में पानी भरकर रखा जाता है, उसमें यह बोर्ड टेढ़ा करके रखते हैं और वस्त्र धोने वाला बोर्ड दोनों डंडों पर दोनों ओर कमर पर टिका देते हैं।
वस्त्र को भिगोकर साबुन लगाकर इस बोर्ड पर रखकर रगड़कर मैल छुड़ाया जाता है। फिर है मिश्रित घर्षण यानी मिक्स्ड स्क्रबिंग। इसमें मैले वस्त्र को पानी में भिगोकर साबुन लगाकर हल्के हाथों से पहले झाग उत्पन्न किया जाता है, फिर किसी खुरदुरी सतह पर रगड़कर मैल छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत ज़्यादा गंदे जो भाग होते हैं वस्त्रों के, जैसे कॉलर, कफ, पैंचे, बगल के हिस्से जो साफ नहीं होते हैं, उसमें फिर से दोबारा से साबुन लगाकर ब्रश से रगड़कर वहाँ का मैल छुड़ाते हैं। इस विधि को मिश्रित घर्षण की विधि कहलाती है। इसमें बहुत सारे प्रक्रिया द्वारा घर्षण होता है, ब्रश के द्वारा भी, हाथ से भी, और खुरदुरी सतह पर अलग से फिर रगड़ा जाता है। थर्ड है फिर चूषण द्वारा। इसके सक्शन वॉशर की सहायता से मोटे और भारी मैले वस्त्र धोए जाते हैं, जिन्हें उठाना और रगड़ना मुश्किल होता है। सक्शन वॉशर मोटी जंग रहित धातु का बना आधी गेंद के आकार का, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सक्शन वॉशर है। आधी गेंद के आकार का खोखला छिद्रयुक्त उपकरण होता है, छिद्रयुक्त, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। ऊपरी सिरे पर पकड़ने के लिए लंबा हैंडल होता है। बड़े टब में गुनगुना पानी लेकर उसमें वस्त्र की गंदगी के हिसाब से डिटर्जेंट डालते हैं, फिर साबुन का झाग तैयार हो जाता है। इसमें धोने के लिए मोटे भारी वस्त्र जैसे बेड कवर, पर्दे, कंबल, दरी इत्यादि डुबो देते हैं। ऊपर से सक्शन वॉशर से दबा दबाकर वस्त्र का मैल निकाला जाता है। अब भीतर क्या होता है, वैक्यूम भरता है, जिसकी वजह से साबुन का पानी और अंदर चला जाता है। अब सक्शन वॉशर जब पानी के बाहर निकालते हैं तो छिद्रों में से साबुन का पानी गिर जाता है और गंदे कपड़े द्वारा खींच लिया जाता है। इस प्रकार गंदे वस्त्र को बिना उठाए सक्शन की सहायता से उसको साबुन का घोल खींचा जाता है और पुनः उसमें भिगोया जाता है। इस विधि से ना ही वस्त्रों को हानि पहुंचती है, ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। कम मेहनत में ही चूषण के सिद्धांत द्वारा वस्त्र से गंदगी निकाल ली जाती है। इसके बाद वस्त्र को कई बार इसी तरह दबा दबाकर साफ पानी से धोकर साबुन का अंश भी निकाल लिया जाता है। अब लास्ट है कपड़े धोने की मशीन द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कपड़े धोने की मशीन। हमारे देश में वॉशिंग मशीन की कोई कमी नहीं है। अब तो इसका उपयोग हर घर में होने लगे है। इसमें कम साबुन का उपयोग होता है, डिटर्जेंट बहुत कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है। जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें आप एक बार कपड़े डालकर फिर छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप जब पूरा धोकर सूख कर निकलते हैं, उसका सारा पानी निचोड़ दिया जाता है मशीन के द्वारा। और अब उसको जब अगर धूप ना भी हो तो हवा से भी वो कपड़े सूख जाते हैं मशीन के द्वारा। झाग में कुछ देर वस्त्रों को घुमाया जाता है। वस्त्र की गंदगी, रेशे इस प्रकार से निकलते हैं। मतलब जिस तरह से आप, बहुत सारे उसमें प्रोसेस होते हैं। अगर ज़्यादा गंदा है तो उसके लिए हम उस तरह का टेक्निक वो यूज़ करते हैं कि उसे बहुत सारे बटन्स होते हैं वॉशिंग मशीन में, कि जिस तरह का आपको मतलब जितना गंदा कपड़ा है उतना ही हम उसी के हिसाब से हम वॉशिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान प्रक्रिया है वॉशिंग मशीन। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।